हेलो नमस्कार दोस्तों, जन सुविधा केंद्र गोरखपुर के यूट्यूब चैनल JSC एजुकेशन में आपका स्वागत है। और ये वीडियो लेकर आए हैं हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसका ये पार्ट 3 है। और ये वीडियो CET मेंस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें हमने सभी पुराने क्वेश्चंस उठाए हैं जो मैथ के भी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आज का ये है कि सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है। तो इसमें क्या दिया गया, पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि सेब का मूल्य 100 रुपए था, बढ़ाने के बाद वो कितना हो गया, 20% बढ़ाया तो वो हो गया 120। अब 120 का 20% घटाना है, तो 120 का 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 120 का 20% होगा 24। 120 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 96। अब हमसे पूछा गया था कि शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है, तो 100 से कितना हो गया, ये 96 हो गया, तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 4% की इसके अंदर कमी आ गई। और यही हमारा इसका क्या होगा, उत्तर होगा 4%। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ये है दूसरा क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसके केंद्रीय कोण की माप 45 डिग्री है। त्रिज्या खंड का हमें क्या दिया गया, इसके अंदर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें कोण कितना दिया गया है, एंगल दिया गया है 45 डिग्री का, और पूछा वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम त्रिज्या खंड के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया गया, हमें 45 डिग्री दिया गया है बटे 360, और गुणा करेंगे पाई 22/7, और r स्क्वायर रेडियस हमें निकालनी है। तो ये क्या आएगा, और ये किसके बराबर दिया गया, हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है। तो इसको काटेंगे हम, तो इसको हम 45 से काटेंगे तो कितने पर कटेगा, ये 8 पर कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये क्या कटेगा, 4 पर, और ये 11 पर। अब हम इसमें r स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 308 जो नीचे था वो ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा, 7 और 4 था नीचे, तो 7 चौके 28, और नीचे क्या बचा, हमें ऊपर है हमारे पास 11, तो ये नीचे आ जाएगा। अगर इसे 11 से काटेंगे हम, तो 11 से इसे काटेंगे तो 11 दूनी 22, बचा 8, 8 11 28। अब देखिए हमें r स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 28 गुणा 28। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 28 गुणा 28 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। तो r हमारा क्या आ गया 28, और ये रेडियस हमारी क्या आएगी 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये दिया गया हमें a + b + c - 3 का संभावित मान क्या है यदि a² + b² + c² दिया है 9 के बराबर, और AB + BC + CA दिया है 8 के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब देखिए हम A + B + C का अगर स्क्वायर करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है A² + B² + C² प्लस में 2 × AB + BC + CA, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए A² + B² + C² की वैल्यू में 9 दी गई है, यहाँ पर 9 रखेंगे, प्लस 2 × AB + BC + CA की वैल्यू में दी गई है 8, ये रखेंगे 9 + 2 × 8 16। तो ये क्या आ गया हमारा A + B + C का होल स्क्वायर आ गया 9 + 16। अगर दोनों साइड इनका स्क्वायर रूट करेंगे हम स्क्वायर हटाने के लिए तो क्या आएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास A + B + C, और ये बराबर आ जाएगा 16 और 9 25 का रूट। 25 का रूट क्या होता है 5। A + B + C की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, और पूछा क्या गया था A + B + C - 3, तो 5 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2, हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम किससे विभाज्य निकालना, हमें 4 से और 7 से, इन दोनों से भाग होनी चाहिए
तो क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का आएगा एलसीएम 28। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है हमारे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको अगर हम 28 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 28 से हम 3 पर करेंगे तो 8 या 24 का चौका हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। बचा कितना हमारे पास 5, यहाँ पर बचा 1 और 9। अब इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 28 से 5 पर करते हैं 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। हमारे पास शेष क्या बचा 19। इससे आगे भागने होगा तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमें, तो 999, तो इससे भाग नहीं हो रहा, लेकिन रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 19 बच रहा है, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास 0, 8 और 9, 980 हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, जो 4 और 7 दोनों से पूरा भाग होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग काम करते हुए काम को क्रम से 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए अकेला करता है 10 दिन में और बी करता है 16 दिन में। अगर पूरा काम निकालना है हमें यूनिट में ऐसे क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 80 आएगा। एफिशिएंसी इनकी निकालेंगे हम, तो 10 दिन में काम करता है और टोटल 80 काम है, तो एफिशिएंसी क्या आएगी 8 की एफिशिएंसी से, और 16 को ऐसे करेंगे तो 80 से 16 को 80 को भाग करेंगे 16 से तो 5, 8 और 5 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। आगे क्या बारी बारी काम करते हैं, पहले ए ने काम किया फिर बी ने काम किया। ए ने कितना काम किया एक दिन में 8 और बी ने किया 5, दोनों ने मिलके 2 दिन का काम इनका कितना आ गया, एफिशिएंसी आ गई इनकी 13 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम है हमारे पास 80 यूनिट, 13 यूनिट की उससे कितने दिन में करेंगे, 13 छिक्के 78, 6 दिन में। 2 दिन का था तो 6 दूनी 12 दिन तो इनको पूरे लग गए। बचा काम कितना 78 काम इन्होंने कर दिया, तो हमारे पास बचे 2 यूनिट काम। और अब किसकी बारी आ गई, ऐसे जोड़े बनाएंगे तो 6 जोड़े बन गए इनके। 7वें दिन क्या होगा, 7वें जोड़े में पहले आएगी ए की बारी, तो ए करता है 8 की एफिशिएंसी, तो 1/4 ये, तो 12 सही 1/4 दिन में ये इस तरीके से इस काम को पूरा कर देंगे और यही हमारा इसका आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब क्या कहता है कि जितने में उसने खरीदा है उसी में वो उनको सामान बेचता है, लेकिन वह एक झूठे वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% कमाता है। वो प्रॉफिट परसेंट कितना कमाता है झूठे वजन का प्रयोग करके, 12.5%। 1 किलोग्राम वजन के लिए कितने ग्राम का उपयोग करता है। हमें बताना है कि उसे देना चाहिए था 1 केजी सामान, लेकिन वो उसकी जगह पर कितना सामान, कितनी वो बेईमानी कर रहा है और बेईमानी करने के बाद कितना सामान दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। 12.5% को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे और पॉइंट हटाने के लिए 0। इसको काटेंगे हम 25 से, 25 पंजा 125, 25 चौका 140 और 5 से काटेंगे तो 8, 1/8। तो भिन्न क्या आ गई हमारी 1/8। अब क्या कर रहा है वो 8 यूनिट सामान बेच रहा है और 1 यूनिट का वो क्या कर रहा है, 8 वस्तुएं बेचने पर 1 वस्तु का के बराबर क्या है वो लाभ कमा रहा है। तो टोटल कितना हो गया, उसे 9 की वैल्यू अगर वो 8 और 1 ये दे 9 दे तो उसका आएगा ये 1000 ग्राम के बराबर इन दोनों को जोड़ने पर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जो वो बेईमानी करने के बाद बेच रहा है। 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू 9 की वैल्यू 1000 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1000/9 गुणा 8। तो कितना आ गया ये 8000 को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो 9×8 72, बचा 8 0 80, 9×8 72, उसके बाद बचा 8 0 उतारे 80, 9×8 72.8। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 888.8 ग्राम, ये इसका हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, एक राशि 30% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 15,500 रुपए हो जाती है। हमें मिश्र धन दिया गया है, इसके अंदर ये कितना दिया है 15,500 रुपए हो जाती है और प्रिंसिपल मूलधन हमें इसमें दिया नहीं गया है। और पूछा गया हमसे 7 वर्षों के लिए कुल ब्याज कितना है। 7 वर्षों का हमें ब्याज बताना है
कितना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 30% और टाइम दिया गया है 7 वर्ष का। तो अगर इसके हम कॉमन इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 210%। और ये वैल्यू कितने की है, ये मिश्र धन है। तो अगर हमारे पास 100% हमने मान लिया प्रिंसिपल है, प्लस में 210% इसका क्या है, ये हमारा मूलधन है और ये इस पर ब्याज है। तो हमें निकालनी है 210% की वैल्यू, और हमें वैल्यू दी गई है ये 310% की वैल्यू दी गई है 15,500 रुपए। 210 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 15,500 को भाग करेंगे 310 से और गुणा करेंगे 210 से, 0 से 0 कैंसिल, 31 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 5 पर 500। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 500 गुणा 21, 21 पंजा 105 और ये 2 0, 10,500 रुपए क्या है वो 7 वर्षों का कुल ब्याज बन जाएगा इसके अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 7 वर्गमूल ये दी गई है, हमें विकर्ण की लंबाई दी गई है घन के 7 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का विकर्ण दिया गया है 7 वर्गमूल 3 और पूछा गया उसका घन का सरफेस एरिया हमें निकालना है। घन के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 6 गुना साइड का स्क्वायर, और डायगोनल का फार्मूला क्या होता है विकर्ण का, घन के विकर्ण का फार्मूला होता है x√3। तो x√3 की वैल्यू दी गई है हमें 7√3, तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7 और x क्या है इसमें घन की भुजा। तो घन के सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6x², तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो 6x² निकालेंगे तो 6 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 गुणा 6, 9 6 54 का चौका हासिल, 5 6 चौके 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इसका क्या है आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपए है जो लागत मूल्य से 20% अधिक है। मार्क प्राइस दिया है 2400 रुपए और वो क्या है कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है। मार्क प्राइस इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस 20%। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताना है इसके अंदर क्या होगा, और छूट डिस्काउंट कितना दिया जाता है इसके अंदर 10% का। तो मार्क अगर हमने मान लिया कुर्सी का कॉस्ट प्राइस क्या है 100% है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा उसका 120%, और 120% पर क्या है डिस्काउंट दिया जाता है 10% का। 120 पर 10% का अगर डिस्काउंट देगा तो 120 में से 10% डिस्काउंट देगा तो 120 का 10% कितना होगा 12 होगा, और 120 में से हम माइनस करेंगे 12% तो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 108%। कॉस्ट प्राइस था 100% या 100 मानना था हमने, और इसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया 108, तो कितने परसेंट का इसमें प्रॉफिट हो गया, यही पूछा गया था। लाभ प्रतिशत बताना था तो कितने का हो गया 100 से 108 में 8% का क्या इसमें प्रॉफिट होगा, और यही इसका आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचती है। यदि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती तो 15 मिनट देरी से पहुंचती। कुल यात्रा क्या है, कुल लंबाई बतानी है, लेंथ हमें इसके अंदर रेलगाड़ी ने कितनी कवर की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, स्पीड दी गई है हमें 45 और 30, इसका अनुपात निकालेंगे हम तो इसका कितना आएगा 3:2 आएगा। अब इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो होती है स्पीड का उल्टा, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा 3 वाले का 2:3 की एफिशिएंसी से जो इसके टाइम होगा। अगर ये 3 की स्पीड से चलती है और ये 2 की स्पीड से चलती है तो टाइम क्या लेगी, ये कम लेगी और ये ज्यादा लेगी, तो टाइम हो गया इनका उल्टा हो गया, 2:3 हो गया। इनका टाइम का अंतर कितना है, 1 है, जिसकी वैल्यू क्या है, इसी 1 यूनिट की वजह से क्या है वो कितना लेट पहुंचती है 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 15 मिनट। अब हमें निकालना था कुल यात्रा, तो ये टोटल टाइम कितना लेती है 45 की स्पीड से जाती है तो 2 यूनिट समय लेती है, और 1 यूनिट की वैल्यू है 15 मिनट, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 30 मिनट। तो इसको निकाल देंगे हम, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हमें दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया गया है आ गया हमारा 30 मिनट। अब 45 की स्पीड से वो 30 मिनट तक चलेगी तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है
स्पीड गुणा टाइम। तो ये काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 पर, 45 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। और यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दी गई है हमें जिसका क्या है बी कोण समकोण है। तो ये हमने ए मान लिया और ये सी मान लिया। यदि टेंजेंट ए है 5/12, टेन ए की वैल्यू दी गई है 5/12। टेंजेंट क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें ये है 5 और ये आधार है 12। तो इसका कर्ण निकालेंगे तो हम क्या होगा ट्रिपलेट होता है हमारा 5, 12 और 13 का। या फिर कैसे निकाल सकते हैं हम 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका रूट क्या हो जाएगा हमारा कर्ण के बराबर आ जाएगा 5 का 25, 12 का 144 इसका रूट। तो क्या आएगा 169 का रूट बराबर क्या आ जाएगा कर्ण के जो होता है 13। या फिर इससे निकाल सकते हैं ट्रिपलेट से कर सकते हैं 5 और 12 का ये ट्रिपलेट होता है 13 के साथ। टेंजेंट ए पूछा था तो ये क्या होगा हमारा 12 होगा और इसमें ये 5 होगा और ये वैल्यू आएगी 13। तो पूछा हमसे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी किसके बराबर होगा। साइन ए की वैल्यू क्या होगी साइन ए के सामने वाले 5/13 प्लस साइन बी की वैल्यू क्या होगी बी के सामने वाला ये भुजा 13/13 प्लस साइन सी की वैल्यू क्या होगी सी ये मानेंगे तो इसके सामने ये 12/13। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 13 हमारा क्या होगा एलसीएम होगा और ऊपर क्या आएगा 5 + 13 + 12, 13 और 12 25 और 5 30/13। अगर इसे काटेंगे हम 13 से 13 दूनी 2 से ही 4/13। यही हमारा क्या इसका आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।